पमार आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 1 विनय पद कवि इसके हैं तुलसीदास जी। इसके अंदर तुलसीदास जी ने राम के बारे में और इस पद में बहुत सारी बातें कही गई हैं, किंतु उससे पहले मैं आपको कवि परिचय देना चाहूंगी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांद्रा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन में प्रारंभिक वर्षों से ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, यानी कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तो उनसे क्या हुआ कि उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, तो उनके पिता माताजी और पिताजी ने उनको बचपन में ही उनको त्याग दिया था, यानी कि उनको छोड़ दिया था। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और उन्होंने उनकी कृपा से रत्नावली से उनका विवाह हुआ और पत्नी उमादाब ने उन्हें ग्रह त्याग दिया और उन्हें पुनः राम की शरण में चले गए। यानी कि जो तुलसीदास जी थे उन्होंने शादी करने के बाद में अपनी पत्नी को भी उन्होंने त्याग दिया और वो किसकी उसमें चले गए? हमें राम की उसमें चले गए। ऐसे वो राम नाम का ही जाप करते थे और उनकी शरण में चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करते हुए सन 1574 के अंदर अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उनका कुछ अंश काशी में भी लिखा। मतलब रामचरितमानस जब उन्होंने लिखी थी तो उसका अंश उन्होंने कहाँ पे लिखा? वैसे तो उन्होंने काशी में स्टार्ट किया, पर अयोध्या के अंदर आके उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी। बाद में काशी में ही रहने लगे। सन 1623 में उनका देहांत हो गया, यानी कि 1623 के अंदर वो परलोक चले गए। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। तुलसी के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समानता की विराट चेष्टा मिलती है। उन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में साहित्य की रचना भी की। हिंदी साहित्य के भक्तिकार कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इस प्रकार के उन्होंने कई काव्य रचनाएं लिखी हैं। अब आइए हम इसका भाव पढ़ लेते हैं। इसका केंद्र भाव क्या है? प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठा का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, यानी कि जो भगवान राम की भक्ति नहीं करते हैं उन्हें अपना जीवन त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन व्यर्थ है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन को पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग परम आत्मा को अपने अंदर समावित किया। अगर ये सब एक दूसरे को त्यागते नहीं तो क्या प्रभु राम मिल पाते? नहीं मिल पाते। इसी प्रकार से इसके अंदर कहा गया है कि जब यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था, जब जागो तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, तो उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन को सार्थक का प्रतिपाद कवि राम के प्रति किए गए समर्पण ही मानते हैं। तो इस प्रकार से ये तो इस भाव का इस पद का क्या था? केंद्र भाव। अब हम आगे बढ़ते हैं। जाके प्रिय न नाम बे देही तजित ताई कोटि बेरी सम जापित परत स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मतुलारी बलि गुरु तयोज कंज ब्रज बनित भट मंत्र मंगलकारी नाते नेह राम के मनित सुध स्वे जहाँ लो अंजन कहाँ अखिय जही फूटे बहुत तक कहाँ लो।
तुलसी सो अब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पर ऐसो मतो हमारो। इस कविता के इस पद के अंदर कवि कहते हैं कि श्री राम ने सीता जो प्रिय थी उसको त्याग दिया और शत्रुओं के समान उनसे का व्यवहार किया। भले ही वह उनके प्रेम स्नेह से भरी हो, पर उन्होंने उस संबंध को क्या करा, उन्होंने छोड़ दिया। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि प्रहलाद भी क्या था, वो विष्णु भक्त था, तो उसने भी क्या करा, अपने पिता को त्याग दिया, क्योंकि पिता जो थे वो एक राक्षस योनि के थे, इसलिए उन्होंने प्रहलाद ने उनको त्याग दिया। उसी प्रकार से विभीषण ने भी अपने भाई यानी कि रावण को त्याग दिया, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया और राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को मतलब त्याग दिया। इस प्रकार से अगर वो नहीं त्यागते तो क्या वो संसार में आगे बढ़ पाते और वो उसी मोह माया के अंदर रह जाते। जिस प्रकार से गोपियों ने भी मतलब संसार में मोह त्यागा है, यानी कि श्री कृष्ण के अगर प्रेम जाल में अगर वो फंसी रहती तो क्या वो आगे बढ़ पाती, नहीं, वो उसी मोह जाल के अंदर ही फंसी रहती है। इसलिए कवि चाहते हैं कि मैं इस मोह माया से दूर रहूं और आगे अपने सब कर्मों को सही तरीके से मंगल कार्य को कर सकूं और अपने कुल को सुडौल बना सकूं। जब तक कि मैं इंद्रियों को यानी कि कवि कहते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को बस में कर सकूं और इनको कभी भी मंगल कार्य में लगा सकूं, यही मेरा सेवा हो और यही मेरे योग बने। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं पद। अब लो नासी अब ना नसयो राम कृपा वन निशा सिरो जग में पुनि ना डसयो पायो नाम जरूर चिंता मणि उर कर ते ना खसो श्याम स्वरूप सुरुचि रुचि कसोटी चित कंचन की कसे हो परस्पर जानी हंसो इस इंद्र ने बस है ना हंसियो मन मधुर पर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बने। कवि कहते हैं कि जैसे कि वे सब राम जी की ही नेहा और जो नेहा नाते हैं और उनको ही मानते हैं, तो उनसे अधिक और क्या चाहिए हमारे को। जब अंजन इस काम के लिए गए थे तो उन्होंने उनकी आगे फटी की फटी रह गई थी और गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें इसी प्रकार से श्री राम के चरणों के स्नेह के प्रति हमें क्या होना चाहिए, परम हितैषी होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए और प्राणों से अधिक प्रिय है हमारा यह मन उनके प्रति सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक उनके प्रेम जाल में रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि पहले पद में ये कहा गया है कि उन्होंने किस प्रकार से हर चीज को त्याग किए और प्रभु राम की शरण में गए, और दूसरे पद में ये कहा गया है कि हमें उनके कमल चरणों की धूल चाहिए, तो हमें सबको मोह माया को अपनी इंद्रियों को वश में कर एक स्वतंत्र जीवन जीना है। तो आई होप आपको ये तुलसीदास जी के पद विनय पद समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।